टैली का आज पहला अध्याय स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स एंट्री होते हैं वो आज के क्लास में पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में आपने मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो को पढ़ा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मेरे पिछले वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं। ये अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के आधार पर ही अकाउंटिंग वाउचर पे आप काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये दोनों पे जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आज के क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स उस प्रकार के वाउचर्स को बोलते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग ट्रांजैक्शन एंट्री किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम जानना चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पे विंडो प्लस आर और नोटपैड पे मैं दिखाना चाहता हूं कि उस पे वर्क क्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत सबसे पहला जो वाउचर पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद जो वाउचर पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के बाद जो वाउचर पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग RECIPT रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद जो वाउचर पढ़ना है रिसिप्ट वाउचर के बाद उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर जर्नल वाउचर। उसके बाद जो वाउचर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स वाउचर। उसके बाद 6 पॉइंट में सेल्स वाउचर के बाद होता है परचेज वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो कॉन्ट्रा वाउचर का अगर मैं शॉर्टकट की लिखूं तो इसका शॉर्टकट की होता है F4। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की होता है F5। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की है F6। जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की है F7। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की है F8 एंड लास्ट है परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F9। तो आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत ये बेसिक जितने भी वाउचर्स हैं जो हमने F4, F5, F6, F7, F8 और F9 मैंने बताया है, इन सारे वाउचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें से पहला जो वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कॉन्ट्रा वाउचर है क्या और इसका काम कहां कहां किस किस कारण होता है किसी भी कंपनी में। आप छोटा कंपनी में काम करो तो भी कॉन्ट्रा वाउचर पे वर्क करना है, बड़ी कंपनी में काम करो तो भी कॉन्ट्रा वाउचर पे काम करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो ये सारे वाउचर्स को वीडियो पॉज करके आप लिख ले अपने नोटबुक में, जिससे बेनिफिट होगा एंट्री करते समय। फिर से मैं दोहरा देता हूं, F4 से कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री करते हैं, F5 से पेमेंट वाउचर का एंट्री करते हैं, F6 से रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करते हैं, F7 से जर्नल वाउचर का एंट्री करते हैं, F8 से सेल्स वाउचर का एंट्री करते हैं और F9 से परचेज वाउचर का। तो आज के क्लास में मैं कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ूंगा, इसलिए आपको जितने भी वाउचर मैंने लिखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूं और कॉन्ट्रा वाउचर पे बात करना स्टार्ट करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि कॉन्ट्रा वाउचर में जो कुछ भी एंट्री होती है वो एंट्री जनरली ट्रांजैक्शन एंट्री होती है। तो 3 प्रकार से ट्रांजैक्शन होता है पैसे का। बैंक का पैसा अगर बैंक जा रहा है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होगा। कैश का पैसा बैंक जा रहा है तो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होगा। उसके बाद बैंक का पैसा कैश में जा रहा है तो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होगा। तो सबसे पहले ये दोबारा समझिए। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं पैसा निकाला और इसको पंजाब नेशनल बैंक में डाल दिया, तो इस तरीके के एंट्री बैंक टू बैंक हुए तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। दूसरा है आपका कैश का एंट्री। तो कैश का पैसा, जो कैश में मेरे पास पैसा है, कैश का पैसा अगर कहीं मुझे PNB में डालना है तो उसका एंट्री कॉन्ट्रा में करेंगे। दूसरा यहाँ पे होता है बैंक का पैसा। बैंक का पैसा अगर आप कैश में निकालते हो, ठीक है, तो उसका एंट्री हम लोग बैंक टू कैश में करेंगे।
ये 3 तरीके का एंट्री अवेलेबल है कॉन्ट्रा वाउचर में, बैंक टू बैंक एंट्री, कैश टू बैंक एंट्री और बैंक टू कैश एंट्री। ओके, तो ये 3 तरीके के एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में पढ़ने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो कॉन्ट्रा वाउचर पे आने के बाद इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो शॉर्टकट की हमने बताया देख लीजिए फिर से, ये जो कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट की है F4, इसको प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैं F4 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर स्टार्ट हो चुका है। कॉन्ट्रा वाउचर स्टार्ट होने के बाद आप इस कॉर्नर पर देखेंगे डेट। मेरा जो टैली है वो टैली कॉपीराइट है, इसलिए मेरे टैली में 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख के अलावा कोई डेट काम नहीं करेगा। मंथ काम कर सकता है, मंथ को चेंज किया जा सकता है, ईयर तो वही रहेगा 2023। इंटर प्रेस करते हैं। यहां पर आपके सामने सबसे पहले अकाउंट आ गया। अब दोबारा हम यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमें एंट्री करना है, बैंक का पैसा बैंक में भेजना है। अगर हम फिजिकली स्टेट बैंक का पैसा हमने अगर पीएनबी में भेजा है तो उसका एंट्री हम अपने टैली पे आके कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एंट्री होगा बैंक टू बैंक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक चुनना है, जो भी बैंक आप बनाओगे। बैंक बनाने से पहले आपको बैंक का लेजर बनाना होगा। तो मैं बैक चला जाता हूं क्योंकि मुझे बैंक में पैसे भी तो डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर में जाइए, क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे बना लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रखिएगा और बाकी जो भी ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आपको डाल लेना चाहिए तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। एड्रेस दे देंगे, ये एड्रेस हाजीपुर बिहार का है, पिन कोड 844101 आप डाल लोगे। ओपनिंग बैलेंस में डाल लोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपीस और इसको डेबिट कर दोगे क्योंकि इसे हम जमा कर रहे हैं। दूसरा बैंक बनाओगे पंजाब नेशनल बैंक और ये पंजाब नेशनल बैंक में भी आप कुछ पैसे डाल लो, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपया हमने डाल दिया। डाल देने के बाद इसको सेव करना है। सेव करके ESC बटन से बैक जाना है। हमने दोनों लेजर बना लिया। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको चुनना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रा वाउचर का काम क्या है देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने चुना, आपको यहाँ पे राइट साइड में बैंक का नाम आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। इंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट बैलेंस 1 लाख रुपया यहाँ पे दिख रहा है। नीचे वो बैंक चुनेंगे जिससे मुझे पैसा, ठीक है, बैंक में ट्रांसफर करना है। तो हम चुन लिए पंजाब नेशनल बैंक। इंटर प्रेस करें। पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 दिख रहा है, स्टेट बैंक में 1 लाख रुपया दिख रहा है। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, 1000 अमाउंट डालते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 रुपया डाले और इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप दिखता है कि किस टाइप से आप वहां पर पैसा पेमेंट किया है आपने। तो हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे क्योंकि ऑनलाइन हमने किया है। तो ई फंड ट्रांसफर 1000 रुपया जिस अकाउंट से किया है वो अकाउंट का नंबर दे दीजिए, IFSC कोड दे दीजिए और इंटर प्रेस करके इसको सेव कर दीजिए। आप देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में बचा हुआ राशि 9000 है और स्टेट बैंक में 1,01,000 हुआ। इसका मतलब डायरेक्ट होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर में नीचे का पैसा जो पार्टिकुलर का एरिया है पैसा वाला वो ऊपर की तरफ जाता है।